हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल बी फाइन। आप सभी लोगों को अपना चैनल ऑल द बेस्ट क्लासेज में स्वागत है। तो चलते हैं, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश को परिभाषित करें। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक कूलम आवेश को परिभाषित करें। इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का सूत्र आप लोग जानते हैं कि I बराबर Q/T, जहाँ I होता है विद्युत धारा, Q क्या होता है बाबू, आवेश, और T होता है समय। तो हम लोग आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश के लिए हमें Q को क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा I इधर आकर के गुना में हो जाएगा और T हो जाएगा, तो हो जाएगा Q बराबर IT, जहाँ Q क्या है दोस्त, आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, समय है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q I जो होता है यानी विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एम्पियर से। इसका A हो जाएगा। T क्या होता है, सबसे छोटी इकाई सेकेंड, यानी S हो जाएगा। तो देखो बाबू, इसको इसे ही AS यानी एम्पियर सेकेंड, यही एम्पियर सेकेंड को कूलम्ब बोला जाता है, यानी एक कूलम्ब बोला जाता है। अगर आपसे पूछेंगे एम्पियर सेकेंड को क्या बोला जाता है, एक कूलम्ब बोला जाता है। तो अब हम चलते हैं एक कूलम्ब आवेश को इसके अनुसार परिभाषित करते हैं। बच्चों, हम लोग एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करते हैं। तो अभी हमने देखा कि Q यानी आवेश बराबर हमारा सूत्र निकला था I गुने T। चलते हैं इसी के अनुसार एक कूलम्ब आवेश को हम लोग परिभाषित करेंगे। मानकर चलते हैं बाबू, यानी यदि अगर I माने विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा किसी चालक पर हम विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित कर रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी चालक पर कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर पर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, कुछ तो समय लगेगा, तो मान लेते हैं T यानी समय, मान लेते हैं 1 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड लगा, फिर से समझते हैं। एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित कर रहे हैं, जो आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT। यदि हम किसी चालक पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, वो भी कितना समय तक, 1 सेकेंड तक, तो क्या होता है, तो इस पे पुट करके देखते हैं। Q बराबर, देखो बाबू, I का कितना मान होता है, 1 एम्पियर, गुना है, गुना दे देते हैं। T कितना लगा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तब हो जाएगा 1 एम्पियर आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड। तो सेकेंड को किससे सूचित करते हैं, S से करते हैं। तो अभी तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए Q बराबर 1 AS यानी एम्पियर सेकेंड। अभी बताओ बाबू, अभी हम फौरन आपको बताएं कि AS यानी एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, एक कूलम्ब बोला जाता है, यानी एक कूलम्ब। तो इसका परिभाषा आप बोल सकते हैं, अगर कोई पूछ ले कि एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी चालक पर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक, अच्छा से पहले समझे बाबू, इसका परिभाषा याद रखिएगा, VVI है। अगर पूछ ले एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें या एक कूलम्ब आवेश को लिखें, तो आप बताइएगा कि किसी चालक पर, याद कीजिए, किसी चालक पर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। किसी चालक पर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो उस पर उत्पन्न आवेश 1 कूलम्ब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 कूलम्ब के बराबर होता है। यानी चालक पर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो उस पर उत्पन्न आवेश 1 कूलम्ब आवेश के बराबर होता है। चलते हैं, इसका परिभाषा हम बोर्ड पर लिखते हैं, आप लोग उसे नोट कर लीजिए। तो हम समझाएं कि एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करने में, तो उसे हम बोर्ड पर लिखे हैं कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 कूलम्ब कहलाता है। आप लोग इसे नोट करें और अर्थात में लिखिएगा कि Q बराबर IT, जो कि इससे पहले हमने आपको समझाया। यदि
आई यानी विद्युत धारा कितना प्रवाहित किए 1 एम्पियर, कितना समय तक 1 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड जब प्रवाहित किए तो कितना आवेश हुआ 1 आवेश। तो इसको कैसे सत्यापित किए हैं तो देखिए, तो Q के जगह पर Q छोड़ दिए, बराबर के जगह बराबर, और I का मान यहाँ पर हम पुट किए, कितना पुट किए 1 एम्पियर, यानी यहाँ I का मान था 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पुट कर दिए। T का मान था 1 सेकेंड, T के जगह पर 1 सेकेंड पुट किए इसके जगह पर। उसके बाद क्या किए 1 हो गया 1 ए सेकेंड, सेकेंड को एस से कहते हैं एम्पियर ए, एम्पियर सेकेंड, यानी कि जो Q आवेश हुआ कितना हुआ, इसी को 1 ए एस को यानी एम्पियर कूलम को ही एम्पियर सेकेंड को ही कूलम बोला जाता है, यानी कितना प्रवाहित हो गया 1 कूलम आवेश। आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा, जब ये अगर एग्जाम में आ जाए 1 कूलम आवेश को परिभाषित करें तो आपको उसका परिभाषा लिख करके नीचे ये लिखना होगा। बच्चों कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलते हैं इसे भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन है ESU क्या है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है। तो परिभाषा में लिखिएगा आवेश का वह मात्रक जिसके द्वारा वैद्युतीय प्रवाह को मापा जाता है, ESU कहलाता है। 1 कूलम बराबर कितना ESU होता है, तो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। इसे नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि EMU क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, यानी EMU क्या होता है। तो आप परिभाषा में बताइएगा आवेश का वह मात्रक जिसके द्वारा चुंबकीय प्रवाह को मापा जाता है। क्या देखें यहाँ पर, क्या देखें वैद्युतीय प्रवाह को मापा जाता है, और यहाँ पर क्या देखें चुंबकीय प्रवाह को मापा जाता है। किसके प्रवाह को बाबू, चुंबकीय प्रवाह को मापा जाता है। इसे क्या कहते हैं EMU कहलाता है। अगर कोई पूछ ले 1 EMU बराबर 10 कूलम होता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।